अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आज हम अपने पॉडकास्ट का स्टार्ट करेंगे एक अपकमिंग राइजिंग स्टार हमारे शाम रज़ा पाशा साहब, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। और आज उनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया क्यों आए, कैसे आए और यहाँ तक कैसे पहुँचे। अपकमिंग सिंगर हैं, बहुत अच्छे गाने भी गाते हैं। और आई होप कि इन्हें अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तरक्की देगा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठीक है। ठाक आमिर आप। शाम साहब ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया कब आए? ऑस्ट्रेलिया आया मैं 2019 जुलाई में। जुलाई। मुझे तकरीबन पता नहीं था कि मैंने कभी भी ऑस्ट्रेलिया जाना है, कभी ऐसे सोचा ही नहीं था मैंने कि ऑस्ट्रेलिया जाना है। वो बस उस टाइम पे गया। एफएससी जब मैंने की तो उसके बाद पता चला कि ऐसे भी कोई रास्ता है कि बाहर स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान में जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एजुकेशन के मामला आते हैं, तो शुरू से यही था कि यार स्टेबल करना है अपने आप को। तो ये अपॉर्चुनिटी लगी कि जाना चाहिए, अब्बा से कहा कि जाना है तो आगे आगे करके। तो बुरे वाला से आप बिलोंग करते हैं? हाँ, पूरे वाला अबाई घर मेरा पूरे अब वाला आएगा। में। अब्बा मेरे काफ़ी मशहूर शायर थे, वकील भी थे, पॉलिटिशियन भी थे। उसके साथ मेरे से बड़ी मेरी दो सिस्टर्स हैं। वन ऑफ के पीएचडी हैं एक, और एक जो है वो एमफिल इंग्लिश है। मदर मेरी हाउसवाइफ थी। तो तो माशाल्लाह, उधर यानी से कि एजुकेटेड फैमिली है आपकी स्टार्टिंग हाँ से। हाँ, मेरे अब्बू तो यानी कि इस काफ़ी। चीज़ का प्रेशर नहीं था कि आप अपनी सिस्टर्स के बराबर की एजुकेशन, मतलब आपके फादर की तरफ से हो कि आप एफएससी करके बाहर भागने के चक्कर में और ये वो, या बाहर भागने का मतलब प्रॉपर एक प्लान बना, या सडनली अब जिस तरह अमूमन पाकिस्तानियों में होता है कि एक दोस्त चला गया बाहर तो अब हमें भी जाना है और ये भी देखना और सारा कुछ, या प्रॉपर प्लान था कि नहीं इतनी करने के बाद हमने जाना है, ये करना और ये ड्यूरेशन है, ये टाइम पीरियड गुजारना है वहाँ पे? तो अब्बू कहते थे कि जब तक तुम्हारा कोई स्टेबल नहीं होता कोई भी करियर वगैरह, तो तब तक म्यूज़िक तुम कर नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान में म्यूजिशियंस को कोई पूछता ही नहीं है, इतना टैलेंट बराबर है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें करना है तो कोई इस तरह का रास्ता निकालो जो कि तुम स्टैंड हो अपने ऊपर और ख़ुद को स्पॉन्सर कर सको गाने वगैरह गाने के लिए। तो बुरे वाला में ही आपने आइट्स के पेपर और ये सारा कुछ किया, या? हाँ, तैयारी मैंने जो की थी वो गेटवे इंस्टीट्यूट था उधर, बुरे वाला बहुत अच्छा वो इंस्टीट्यूट है, तो उधर मैंने किया। और देन फिर आइट्स मुल्तान में दिया, और देन फिर अप्लाई करके सही बाहर है। आ गए। सो 2019 जुलाई। जुलाई में आप ऑस्ट्रेलिया आए। हाँ। और मैं चाह रहा हूँ कि न्यू आने वाले जो लोग हैं हमारे, या जो लड़के या बच्चे जो हमसे छोटे जो आना चाह रहे हैं, आया उनको स्टार्टिंग में क्या फेस होता है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या होना चाहिए आने से पहले उनके माइंड में क्या सेट, क्योंकि पाकिस्तान का माइंड सेट हमें अपने लड़कों का पता हाँ, है, कि वो जाते लेकिन हाँ, ही कि भाई हमारे दरख्त पे पैसे लगे हाँ हमने उतारने वही। हैं, वो चीज़ तो नहीं है। तो बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ ताकि अब इस चीज़ से हम दूसरे लोगों को भी ये अवेयरनेस दे सकें कि आया बाहर आने के बाद आपको किन किन चीज़ों की, मतलब किन चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है और कौन कौन सी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, या कौन सी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में करती हैं इससे? देखें नान भाई, बात यह है कि इस तरह की चीज़ में ना, कि ये मैं नहीं कहूँगा कि इधर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये नहीं है, किसी तरह की चीज़ नहीं है, सब कुछ है इधर। बट द थिंग इज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम है ओके। कि टाइम लगता है हर चीज़ को। जैसे कि आप आते ही वो नहीं कर सकते। अब सीन ये है कि पाकिस्तान में, अब जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ से बहुत लड़के आ चुके हैं। तो सीन क्या होता है कि कोई भी आ रहा है, तो वो आते साथ ही सोचता है कि यार मैंने इसी टाइम पे आके पैसे कमाने शुरू करने हैं। तो ये चीज़ तो जो है वो नहीं होती। आप नो डाउट कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट अ लिटिल फीट्स ना, कि आप छोटे छोटे कदमों से चलो, देन फिर आप बड़ा आगे जाके करोगे, देन उसी से आप आगे बढ़ते हो। तो मेरे साथ भी यही सीन था कि जब शुरू में आया था, आई थिंक मेरी उस टाइम के ऊपर, मैं कौन थाई रेस्टोरेंट था, उधर जॉब लगी थी। आई थिंक $160 पर वीक मुझे मिलते थे, ओके। 4 डेज, जिसमें फोर मैं डेज उस टाइम गुजारा करता था। और यानी कि किस तरह था, मतलब कितना दिन में कितना घंटे? 3 days to 4 days थे, 4 आवर की शिफ्ट थी, ईच डे $40 मिलते थे। तो इस तरह से, यानी कि ये वो 2019 ये में? 2019 में उस ओके। टाइम का था, क्योंकि उबर इतनी आम नहीं थी उस टाइम पे। 2019 में कोविड हिट हुआ था ना फर्स्ट टाइम, लेकिन नहीं, मिडल, ऑस्ट्रेलिया में वो तो 2022 में, 20। 2020 में आया था, फेब 2020 में आया हाँ, था। ओके। हिट ओके। जो चाइना में हुआ था वो ठीक 19 है, में मतलब हुआ वो था। स्टार्ट हो गया। मैं मारनी पड़ती है, अगर आप सही पूछे ना, वो नॉट इन टर्म्स ऑफ मैं, ये नहीं होती कि आप कहें कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं, कि आपको हर काम, इस चीज़ में मैं नहीं कह रहा। जो मैं एक्चुअल में मारनी पड़ती है ना, वो ये होना पड़ता है कि बड़ा बनना पड़ता है। लेट्स से कोई मर गया पीछे, तो अपनी ज़ात का सोचना नहीं पड़ता, अपने घर वालों का पहले सोचना पड़ता है कि हाँ यार, इनको सुकून से सब हो जाए, इनकी चीज़ें हो जाएं, देन मेरा क्या, मैं तो इधर कर लूँगा। और भी बड़े कि किसी की शादी है जिस जो आप अटेंड करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे, जस्ट ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, के आपको सपोर्ट करना है, वो है। उसके अलावा ईद आ रही है, तो इन चीज़ों में मैं बहुत मारनी पड़ती है। तो ठीक। वही होता है, तो मेरा यही है आने वालों से भी। सो एज ए स्टूडेंट लाइफ इन स्टार्टिंग आपको कौन सी स्ट्रगल करनी पड़ी, किन किन चीज़ों को आपको फेस करना पड़ा? और मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि यहाँ पे आपको स्टडी भी खुद ही करनी है, अपनी जॉब भी खुद ही देखनी है,
फैमिली वाइज अगर हम लोगों को सपोर्ट मिल जाए तो वो तो बहुत ही अच्छा है कि कोई रिलेटिव या कोई जान पहचान वाले तो बंदा स्टे कर लेता है, लेकिन जब आप लड़कों के साथ रहते हैं तो लाइफ टोटली डिफरेंट हाँ होती है। वो एक बहुत टोटली ठीक है, डिफरेंट होता है। तो उन दिनों में आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, मतलब आपने आते सारी जॉब ढूंढी या फिर एजुकेशन एकदम स्टार्ट हुई आपकी, फाइनेंशियली कैसे स्टेबल हुए आप, जिस अभी आपने बताया 3 दिन थी, 40 डे पर डे जॉब थी, हाँ उस 160 में आपने किस हद तक तो मतलब किस तरह सर्वाइव किया? तो उसका स्ट्रगल ये है कि पहले तो यानी कि जब आए हैं इधर तो एक नया ही मौसम होता है कि यार कहाँ आ गए, कि ओके, पाकिस्तान से ये तो टोटली आउट है। ठीक है। तो वो चीज़ थी, तो उसके बाद आके देन मैंने फिर काम वगैरह ढूंढा। मुझे रिमेम्बर है कि पहले इधर है पायर स्ट्रीट के ऊपर है सहारा कुजीन, हम्म। वो किसी बांग्लादेशी की वो शॉप है, मलेशियन बंदा उसमें काम करता है। तो उसने मुझे ऑफर किया था, आई थिंक मैंने पहले दिन उसके पास कुछ 7 घंटे काम किया था और ये एनुअली। पहली जॉब आपको कब मिली थी? सेकेंड डे, ओह लवली। सेकेंड डे मेरे ओके। दोस्त ने रेफरेंस दिया था, तो उसने कहा था चले जाओ, इसकी मेहनत वगैरह करना तो हो हाँ, ओके, जाएगा। तो मिन्नत वाली के लिए। हाँ तो ठीक है, यानी यानी करना सबसे पहला पड़ता है, स्टेप कि हाँ आपको अपनी मैं यहाँ मारनी हाँ है। कि वो ओके। मारनी है आपको। तो उधर गया तो फॉर द फर्स्ट डे मैंने उसको कहा कि मैं बहुत बर्तन धोया, लगे घर में कभी पानी का गिलास भी नहीं उठाया मैंने। यही तो बोला, मैं तो मारनी पड़ती है। हाँ तो उधर यानी कि फिर गया तो मैं, मुझे अब करना ना आए कि कैसे करते डिश वॉशिंग, और उसने इतने बड़े बड़े वो बर्तन पकड़ा दिए। मैं अब कर रहा हूँ ऐसे, और मैं 7 घंटे किया। तो वो 7 घंटे मुझे लगा कि यार दिस इज समथिंग, कि हमारे फादर जब काम करते हैं और हमें लगता है कि यार वो इस तरह चीज़ नहीं है, तो इट्स अ वेरी बिग गेम, जो मुझे पता लगा। तो एट द एंड ऑफ द डे जब उसने मुझे $50 पकड़ाया ना, तो उस टाइम मुझे थोड़ी आया कि खुशी है। ठीक है, हाँ सही ठीक है, है, दिस इज द पहली फर्स्ट इनकम। कमाई। तो आई थिंक मुझे याद है कि मैंने वो फर्स्ट तो इनकम, फीलिंग कैसी थी, मतलब जब पहली सबसे पहली पेमेंट आपको, मतलब वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आपने कमा के आपके हाथ में वो आई? इस तरह से फीलिंग थी कि वो $50 जो थे ना, वो मेरे लिए मिलियंस ऑफ डॉलर उस टाइम पे थे, कि हाँ यार मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। ठीक। और उसमें से मैंने, आई थिंक मुझे आज भी याद है कि मैंने हाफ पैसे जो थे मैंने उसी टाइम पाकिस्तान भेजे थे। $25। हाँ $25 मैंने भेजे थे, ठीक। और मैंने कहा था कि मम्मा पापा आप ये रखो, और इनमें से थोड़ी जो है वो न्याज दिला देना, कि आपका बेटा अब लग गया काम के ऊपर। तो ठीक। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। कुछ लोन्स थे जो थे ऊपर, इस तरह से कि आपको पता है कि मिडिल क्लास बंदा ही बाहर आता है, कोई हायर हाँ, अपर ज़ाहिर तो है, आता भी नहीं। बिल्कुल तो सही वो है। चीज़ें की, देन फिर स्टडी वगैरह को मैनेज करना होता था, वो किया। द थिंग इज के जब शुरू में आया तो मेरे पास कुछ टाइम था, लाइक रियली 1 मंथ 1.5 मंथ था, और मैंने ऑलरेडी 6 मंथ्स की फीस भरी हुई थी, तो मेरा हो गया। देन फिर कौन था के बाद इधर लिटिल लबनान एग्जैक्टली रेस्टोरेंट मेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बल्कि यही है कि आप एक टाइम में एजुकेशन और जॉब दोनों, क्योंकि यूनीज या कॉलेज जिसमें भी आप आते हो जिसके थ्रू आपका वीज़ा लगता है यहाँ पे, वो आपसे प्रॉपर आवर्स मांगते हाँ हैं, आपसे वो प्रॉपर आपको क्लासेस करने लेते हैं। पड़ेंगे। अगर आप नहीं करते तो वो आपके लिए थोड़ा सा, हाँ आपके वीज़े के लिए थोड़ा इशू हाँ बनाते हैं वो चीज़ हाँ को सर। तो आया कि जब आपकी जॉब थी और आपके सर पे एक जिम्मेदारी भी है, फिर दूसरी जिम्मेदारी आपकी अपनी भी है कि आपने खुद भी यहाँ सर्वाइव करना है, तो आया उन दिनों में आपने कैसे मैनेज किया, मतलब आपकी स्टडी कैसे चली, क्या जॉब कैसे की, टाइमिंग क्या थी, जॉब के लिए किस टाइम जाते थे, या काम क्या सीन था वो? वो इस तरह से था कि जो मेरी जॉब थी ना, जो वो बहुत ज़्यादा आफ्टर आवर जॉब थी, यानी कि वो रात को 12 बजे शुरू होती थी, सुबह ठीक। 4 बजे फिनिश होती थी। और क्या करता था, मेरा कॉलेज होता था मंडे और वेनसडे, कॉलेज होता था मेरा 2 दिन कॉलेज होता था, 9 9 घंटे की दोनों क्लासेस होती थी, और और एक दिन पूरा होता दिन तो था उसी में गुजर हाँ गया। ग्रुप डिस्कशन का। तो मैं क्या करता था कि मैं रात को, संडे की रात को, यानी कि वो 12 बजे मंडे ही हो जाता है, तो वो हम्म। जॉब करता था सुबह 4 बजे तक, 6 बजे पहली बस चलती थी, तो वो वहाँ पे एक बेंच होता था, मैं वहीं पे लेट जाता था कि चलो 2 घंटे थोड़ा सा वो आराम कर लूँ, या रेस्ट हो सम गया। टाइम कभी किचन के अंदर ही मतलब लेट आप गया। बताना चाह रहे हो कि आपने मंडे की क्लास ली, उसके बाद हाँ आप 12 बजे जॉब पे चले गए, हाँ सुबह 4 बजे तक आपने जॉब की, हाँ ऑलमोस्ट 24 आवर अराउंड द क्लॉक आप हाँ जाग रहे हो, वो जाग रहे और हैं। 4 से 6 तक अपने बेंच पे टाइम गुजार हाँ के 6 बजे पहली बस चलती, मतलब ट्रांसपोर्ट हाँ स्टार्ट हाँ होती वो है जो यहाँ आती थी पे, घर। उसके थ्रू आप हाँ वापस आए। शुरू शुरू में मेरे दोस्तों ने भी बहुत सपोर्ट किया, कि वो हम्म। बेचारे यानी कि नींद छोड़ के आते थे मुझे, कि यार लड़का नया है, वो आ पिक कर जाते थे लेते। उसी टाइम पिक कर हाँ, लेते। ये भी वैसे, बट एट द एंड ऑफ द डे देखें, वो भी तो इंसान है ना, क्योंकि वो भी वो बारह भी बारह जॉब घंटे करके आते काम करते। तो हैं। इट्स अ वेरी मच थिंग कि ये अंडरस्टैंड करना चाहिए हर नए आने वाले बंदे को, कि यार हर बंदा इधर अपनी अपनी जो एक वो जंग है ना, वो फाइट कर रहा होता है उस टाइम के ऊपर ना। तो उस टाइम पे मैंने अंडरस्टैंड कर लिया, तो मैं 12 से 4 जॉब करता था, 6 बजे बस चलती थी, वो वहाँ से जाके घर जाता था, घर जाके नहा के सुबह 8 बजे वाली बस पकड़ के कॉलेज, देन शाम को 4 बजे वहाँ से छुट्टी होके घर आके सोता था, और देन फिर बारह 12 बजे। बजे जो था 11 बजे उठ के बस ठीक। पकड़ के, देन वो इस तरह करता है। शुरू के 1 मंथ एंड 1.5 इस तरह चले, देन फिर अगेन जॉब होगी। फिर वो जॉब थी, उसके साथ एक जॉब और मिल गई। ओके। तो वो इस तरह से था कि वो रात को 12 से 4 था। हम्म। तो
उसके अलावा मेरी जॉब थी शाम 5 से 10, ठीक। वो लिटिल लबनान रेस्टोरेंट पे थी, तो वो मैं करता था और उसके साथ वो 2 घंटे जो मिलते थे मैं उसी रेस्टोरेंट में ही सो जाता था। देन मैं फिर 12 बजे जाता था उधर काम करने। तो मुझे यानी कि आवरली नहीं करते थे, ठीक वो है। कहते थे आप हमें किचन साफ चाहिए, आप हमसे $40 पर डे ले लो। सही। तो वो फिर कर करके इतनी स्पीड हो गई थी कि 2 घंटे वो मैनेज कर लेता था। तो फिर वो 2 बजे वहाँ से निकलता था चलता हुआ, आई थिंक तकरीबन 45 मिनट वॉक लगती थी वहाँ से घर की, वो ठीक है। करके और देन फिर जाके सो जाता था। और देन फिर सुबह उठ के तकरीबन 7-8 बजे बस पकड़ के देन जाता था। तो फिर इस तरह से मैनेज किया। वो 2 डेज ही होते थे तो जस्ट, तो बाकी अभी जितने भी न्यू लड़कों से मुलाकात मेरी होती है ख़ास तौर पे, तो उनसे एक ही बात सुनने को मिलती है कि यार लेग पुलिंग बहुत होती है यहाँ पे। हाँ वो लोग लेग पुलिंग बहुत करते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस, मतलब आपके साथ भी किसी दोस्तों यारों ने लेग पुलिंग या ये ना करना यूँ ना करना, मतलब बिला वजह का डराना जिसे कहते हैं? हाँ, लोग ना ज़्यादा ही सीरियस लग रहे होते हैं कि एक किस्म का मैं कहूँगा कि ज़मीनी खुदा बन जाते हैं इधर के ना, कि वो इस तरह से है कि अगर नया लड़का आया तो वो उसकी जागीर है। तो मुझे शुरू से यानी कि रहे हैं मसले रहे हैं, लेकिन एट द एंड वो टाइम ये था कि उस टाइम पे वो भी इमेच्योर थे, मैं भी इमेच्योर था, तो इस लिहाज से वो चीज़ें हुई हैं। तो मैं लेकिन इस चीज़ को इतना माइंड नहीं करता कि लेग पुलिंग कर ली ठीक है, दैट्स फाइन, उससे आगे यानी कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि एट द एंड, क्योंकि आपने एट द एंड जब आप स्टेबल हो गए हो ना, तो इस कंट्री की बात है कि आपने किसी की ना सुननी है ना सुनानी है। सो तो मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी आप ये कहना चाहते हो कि जो हम आराम और आराइश अपने घर में अपने माँ बाप के घर में करके आए हुए हैं, उस चीज़ को हम लोगों ने उड़ते हुए पाकिस्तान में ही छोड़ना है। हाँ, यहाँ पे आपको अराउंड द क्लॉक काम करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, अगर आप अपने आप को स्टेबल करना चाहते हो। ये द तो हो गया। द टाइम यू टेक अ फ्लाइट फ्रॉम द पाकिस्तान इट्स नेवर गोना बी सेम अगेन। या ऑब्वियसली। आप अगर 4 साल बाद जा रहे हो, आप 2 साल बाद जा रहे हो, आप आठ हाँ, साल पहला बाद जा रहे पहली हो। बार कब गए थे आप? मैं तकरीबन अभी लास्ट ही गया हूँ तो फर्स्ट टाइम? हाँ, फर्स्ट टाइम मतलब मैं 2019 से अब 2023 में गए हो आप? 22 में गया हूँ, मई में। मई में? मई में, तो मई से लेकर अगस्त तक अप्रोक्सीमेटली मैं टू एंड हाफ पाकिस्तान में। ईयर्स। हाँ, लाइक 2 इससे ईयर्स और टू हाँ एंड टू हाफ टू ईयर्स। क्योंकि जुलाई में आया था तो वो नियरली 3 इयर्स ही बन जाते हैं, तो वो था। तो इट्स नेवर बी सेम। आप अपने घर में मेहमान की तरह रहोगे जाके, क्योंकि ओके। क्यों जो इज्जत आपकी पहले इनके पहले तो कह देते ना, ओए तू ये काम कर वो कर, जब आप उधर जा रहे हो तो इट विल बी लाइक यार समझे वो मतलब ट्रीट घर नहीं वाले करेंगे। भी इज्जत दे रहे हैं हाँ, घर आपको, वाले भी इज्जत के, ठीक। जो इज्जत कमाने गए थे बाहर वही वापस आए हैं, तो वो इज्जत मेरी है कि यार पाँव नीचे ना रखो, गंदे हो जाएंगे, ये मत करो, एसी स्पेशली लग रहा है, ये हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा लगता भी है कई दफा कि आप हाँ, जब आप घर जाते हो वापस तो उनके जो आप फिर। रियल दोस्त होते हैं ना, वो दे रिमेन एवरी टाइम सेम। वो आपके साथ वैसे ही रहेंगे। जो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनमें से कुछ हैं कि वो जो सेम हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्त मेरे से इसलिए भी छूटे कि दे थिंक दैट कि यार वो जो बाहर गया ना वो भूल जाता है। मैं कहता हूँ कि जो बंदा बाहर गया ना वो वो ज्यादा याद नहीं रखता भूलता, है, वो ज्यादा याद वो रखता याद रखता है, आप भूल जाते हो उसको। उसका रीजन क्या, क्योंकि इधर जो 24 आवर है ना वो 48 आवर तरह के है जी, होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, पाकिस्तान में 24 आवर 12 आवर की तरह आते हैं। तो आप उधर बिजी होते हो, आप एक सराउंडेड होते हो, तो जाहिर बात है जो बंदा अकेला है वही मिस करेगा ना आपको। आप सराउंडेड हो, आप तो नहीं मिस करोगे। तो ये बड़ा शिकवा रहता था मुझे भी मेरे दोस्तों से, तो आपकी लेकिन स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ आपकी 2 जॉब्स भी चलती रही, मतलब हाँ, कौन सा वो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था, किस टाइम जब आपको एक प्रॉपर अथेंटिक जॉब मिली जिसमें आप अपने लिए अच्छे तरीके से, जिसे कहते हैं, आप खुद भी सर्वाइव कर सके, एजुकेशन को भी सपोर्ट कर सके और बैकग्राउंड में पाकिस्तान फैमिली को भी सपोर्ट कर सके? आज वो कौन सी जॉब थी आई और कौन सा थिंक टाइम था? वो 2022 में स्टार्ट हुआ था जब कोविड हिट हुआ, क्योंकि पर्थ उस टाइम पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पूरा वेस्टर्न स्टेट ऑस्ट्रेलिया था, वो उस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया में मोस्ट यानी कि सेफेस्ट स्टेट सेफेस्ट था। था। और वो पैसे इस तरह से कमा रहा था कि वो यानी हाँ, कि गोल्ड माइन कर गोल्डन रहा था माइंड। उस टाइम। तो उसी टाइम यानी कि वो सीन हुआ, तो उस टाइम के ऊपर एक प्रॉपर मेरी जॉब लगी थी। ये कंपनी थी एक कन्फाइडो, उसके अंदर लगी थी एज अ 2IC। तो उधर मैं करता था काम। तो As a security guard. Could you little bit define the TF, what is the TFN and what is ABN, so the people who is सर, coming there, they have idea what exactly they are? TFN होता है जो टैक्स फाइल नंबर, यानी कि जो आप टैक्स पे काम कर रहे हो। जैसे कि हमारी वीज़ा कंडीशन में लिखा होता है कि 20 आवर्स है ना, तो उससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते, दैट इज़ अ TFN, कि आप वो क्लेम कर रहे हो कि मैं 20 आवर्स कर रहा हूँ। ABN ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर होता है। जैसे कि आप GST के ऊपर काम कर रहे हो या आप ABN के ऊपर काम कर रहे हो, तो वो एक दूसरी तरफ वो टैक्स में नहीं जाता, लेकिन आपको उसके ऊपर जो टैक्स है वो एट द एंड ऑफ द What's ईयर the देना difference पड़ता है। between ABN and TFN? TFN टैक्स फाइल नंबर,
जो आप टैक्स क्लेम करते हो, जैसे कि अगर आपकी पे आ रही है उसमें से टैक्स काटा जाएगा, यानी कि वो सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स है वो काटा जाएगा, और देन यानी वो गवर्नमेंट या पे जो आपके जो हाँ कंपनी है वो हाँ ऑटोमेटिकली वो काट के ऑटोमेटिक आपको काट देगी, देगी, बकाया और आपके है। सुपर एनुवेशन भी आपका उसी में से पे ठीक है, होगा। सुपर एनुवेशन आपको बताता चलूँ कि सुपर एनुवेशन यहाँ पे उसको कहा जाता है, जैसे हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर पेंशन लगती है तो कुछ पैसे तनख्वाह में से कटते हैं, जो आपकी 60-70 जब आप रिटायर होते हैं तो आपको दिए जाते हैं। वो यहाँ पे ये सेम है, उसको सुपर एनुवेशन कहा जाता है कि आपकी तनख्वाह में से कुछ परसेंटेज वो रखते हैं जो हर पे के साथ, जब वीकली आ रही है, फोर्टनाइट आ रही है या मंथली आ रही है, ताकि आप जब 60 क्रॉस कर जाएं तो आपका एक फ्री फंड लग जाता है, उसको ये लोग भी सुपर एनुवेशन कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, इन पाकिस्तानी लैंग्वेज उसे पेंशन कहते हैं। तो हाँ, तो एबीएन होता है, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर जिसे हम कहते हैं, उसमें ये सीन नहीं होता। उसमें आपको एट द एंड ऑफ द डे यानी कि एवरी 3 मंथ्स आपको पे करना पड़ता है, अगर आप यानी कि कोई राइड शेयर वगैरह टैक्सी वगैरह कर रहे हो, और अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो उसमें आपको पर ईयर मतलब वो आपको खुद खुद से पे डिपार्टमेंट करना के पास जाके हाँ खुद अपना पे पूरा करना कटेगा। पड़ता है। हाँ, तो ओके। उसका वो सीन होता है। तो आई विल रेकन कि आप हमेशा इधर टीएफएन जॉब करें। देखें उसका सीन क्या होता है, बहुत सारे लोग इधर कैश में काम करते हैं, आई थिंक इट्स नॉट सिक्योर एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आप इंश्योर्ड नहीं हो, आपको कुछ भी हो सकता है, यानी कि कोई चोट लग सकती है, कोई कुछ हाँ, हो ऑन द सकता जॉब है। किसी भी ठीक चीज़ है, पे ऑन आपको द हो जॉब सकता है, आप ज़ाहिर है। हमेशा टीएफएन करो, दैट्स द सेफेस्ट वे टू डू इट, और आपका वेज भी होगा और कोई आपकी इनकम जो है वो मार भी नहीं सकता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप लेबर प्लेस को कंप्लेन करके उस बंदे के साथ यानी कि वो कर सकते हो कि भाई मेरे ठीक है पैसे दो। सर, सही है। हाँ, तो वो यही सीन था। तो मैं हमेशा से टीएफएन पे ही काम किया, मैंने कभी भी यानी कि एबीएन पे भी काम नहीं किया। तब किस एज में आप आए थे ऑस्ट्रेलिया? मैं तकरीबन था टर्निंग 19 था। टर्निंग 90, हाँ वेरी यंग एज, टोटल यंग एज में, हाँ, ठीक है, यानी आप कि आए। 18 के तो बाद जो आया था, 18 टर्निंग साल आपके 19 पाकिस्तान में गुजरे और यहाँ पे 4 साल हो गए ऑलमोस्ट आपको, 4 इयर्स, हम्म। क्या डिफरेंस महसूस हुआ? ह्यूज डिफरेंस एज अ मेच्योरिटी लेवल, बहुत डिफरेंस है। परदेश आपको बहुत मेच्योर कर देता है, यानी कि जाहिर बात है, जब आप एक नस्ल के आदमी से मिल रहे हैं तो आप एक वन वे चीज़ देख रहे हैं। जब आप हर रेस के आदमी से इधर मिल रहे हैं, हर रेस को जान रहे हैं, मल्टीलिंगुअल हो रहे हैं, किस तरह से आप आ रहे हैं, तो वो आपका एक्सपोजर एक बहुत ब्रॉड लेवल अदर पे चला जाता कंट्रीज है। का क्या बिहेव है इन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानियों के साथ? अच्छा है, मैंने आज तक भी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में इतनी रेसिज्म फील नहीं की। दे आर क्वाइट फ्रेंडली, हमेशा रहते हैं, इसीलिए मुझे ये कंट्री अच्छा भी लगता है कि रादर देन अमेरिका हो गया या यूके हो गया, इसमें रेसिज्म बहुत है। हमारी कंट्रीज़ में एक चीज़ हमें बचपन से सिखाई जाती है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ठीक है? हम उनकी मूवीज़ भी देखते हैं, सारा कुछ, लेकिन इंडिया हमारा दुश्मन है। हम बड़े, मतलब अगर आप सोशल मीडिया पे भी जाके देखें तो बड़े एग्रेसिव एक दूसरे के साथ हम लोग के कमेंट्स चलते हैं। यहाँ आने के बाद या ओवरसीज़ एनी अदर कंट्रीज़, नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया एंड एनी अदर कंट्रीज़, हम लोग सारे इकट्ठे ही होते हैं तकरीबन। तो ऐसा कैसा एक्सपीरियंस रहा इंडियंस के साथ स्पेशली? मेरा बहुत अच्छा रहा, यकीन माने मेरे बहुत इंडियन दोस्त हैं। मेरा जो म्यूजिक म्यूजिक प्रोड्यूसर है वो भी इंडियन है। हाँ, वो यानी कि बॉर्न इधर का ही है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं वो इंडिया से हैं। तो वो बहुत अच्छा उसका बिहेवियर। मेरे सिख भाई बहुत दोस्त हैं इधर, यानी कि जब टैक्सी करता था उस टाइम पे मैं, तो इधर तो वो इधर, और मैं हाँ। हमेशा कहता भी होता हूँ कि इनमें जिगरा बहुत है, ये इनमें बहुत जिगरा है, क्योंकि मैंने इनको देखा है कि जो भी इधर मोस्ट हार्ड जॉबें हैं ना, यानी कि हार्ड जॉब है, ये फैक्ट है कि जो हार्ड जॉबें हैं ना ये करते हैं। जैसा कि आप लगा लें कि ब्रिकलेयरिंग है, या वो रूफ डालना है, या इलेक्ट्रीशियन है, या कोई भी है, उनमें गए होते हैं। अर्थ उनका का सबसे तरीका बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जोन लेयर नहीं है, जिसकी वजह से हाँ सूरज काफ़ी आपको तंग हाँ करता वो है, और करता 40 है। 42 टेम्परेचर नॉर्मल जाता है हाँ, वो गर्मियों में। पाकिस्तान का मोर देन 50 है। मोर देन 50 ठीक है, है। तो उसमें काम करना बाकी थोड़ा सा हाँ, तो डिफिकल्ट ये हो जाता यानी कि है। मैंने देखा है कि भाई जब हम गाड़ी में बैठे हैं, एसी वाली गाड़ी में, उबर ईट्स करें जिसमें कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ आपने ऑर्डर उठाया और एक जगह पे देना है, डिलीवर कर उस दिया। धूप में ये लोग काम कर रहे होते हैं, और हम स्टिल उस टाइम पे नहीं निकलते कि यार धूप बहुत ज्यादा है। रिसेंटली क्या कर रहे हैं? मैंने जब आया था मैंने बताया क्लीनिंग की है, डिश वॉशिंग की है। उसके वो किचन अलावा एंड पे यानी सारा कि आ वो जाता है ना, सारा वो का चीज़ तो सारा किचन यानी एंड कि में आ वो जाता मैंने है। किया है। आफ्टर 6 मंथ्स मैंने फिर जो था वो छोड़ के मैंने एक प्रॉपर जॉब ढूंढी। देन फिर मैंने वो जॉब की है, ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 ईयर मैंने की है। सिक्योरिटी की करें? सिक्योरिटी की, ओके। हाँ सिक्योरिटी। फिर एलन ब्रोक में मैं सुपरवाइजर रोल में भी आ गया था। तो आपके साथ में मैं काम करता रहा हूँ क्लब के अंदर, तो वो उधर आपको पता ही है कि वो दिन की कितनी फाइट्स होती थी। तो उस करते हैं, किसी दोस्त ने कहा कि टैक्सी करके देखो, तो फिर आई थिंक मैंने 3 मंथ्स के लिए टैक्सी की थी। देन फिर मैं यानी कि वो टैक्सी करने के बाद अगेन मैं सिक्योरिटी में ही चला गया था। तो सिक्योरिटी मैंने की है तकरीबन ऑलमोस्ट जितना अरसा, ज़्यादातर मैंने सिक्योरिटी ही की है। अब यानी कि राइट नाउ मैं एक छोटा सा बिजनेस है वो रन कर रहा हूँ उसके साथ, यानी कि नॉर्मली फिर अपना म्यूजिक प्रोडक्शन का काम है तो वो स्टूडियो में होता हूँ। तो अदरवाइज कोई फ्री टाइम मिलता तो है तो उबर एक्स कर लेता हूँ। इन 3 साढ़े 3 4 साल के टाइम पीरियड में आपने इन सारी स्ट्रगल पीरियड से गुजर के म्यूज़िक में कैसे आना हुआ? म्यूज़िक तो चलो आप बताया, जैसे कि आप
पाकिस्तान से शौक था, लेकिन इतनी हार्ड लाइफ और इतने हार्ड टाइम पीरियड में इसके लिए टाइम निकालना कैसे पॉसिबल हुआ और कैसे आप? यकीन माने म्यूजिक ही था जो ऑस्ट्रेलिया लेके आया। ओके। यकीन माने म्यूजिक था, और म्यूजिक के पीछे ये था कि यार किसी के सामने झुकना नहीं है कहने के लिए कि यार मेरा गाना निकलवा दो। क्या इतना अपने आप को स्पॉन्सर करूं कि अगर $1000 भी लगता है ना मेरे गाने के ऊपर तो मैं खुद लगाऊं, ताकि एट द एंड ऑफ द डे वो मेरा शौक है, मैं इतना साहिब हैसियत हूं कि मैं वो काम कर रहा हूं। तो यही रीजन था। लेकिन आपको पता है, जब इधर इधर आया तो एक पैदा होने के बराबर होता है जब हाँ आप इधर बिल्कुल, आते हो, ठीक बिल्कुल है। न्यू बॉर्न बेबी तो होते वो हो आप फिर ऑस्ट्रेलिया वन में। 1 ईयर 2 ईयर ऐसे गुजरे कि यकीन माने कि कुछ पता ही नहीं लगा कि इधर से भी थप्पड़ पड़ रहा है, इधर से भी थप्पड़ पड़ रहा है, वही तो इनके मैंने, वो हो तो फिर क्योंकि इन एकदम चीज़ों के से। लिए आपको रिलैक्स होना पड़ता है। हाँ मुझे पता भी, ये भी पता पता चला कि आप अपना गाने खुद लिखते हैं आप। हाँ, जो लिखते नजरिया हैं होता है वो नज़रिया, मेरा होता है, गाने बाकी आप खुद लिखते उसमें हो, वो। आप सिंगिंग खुद हाँ करते हो, कंपोजिंग में आपके दोस्त आपके जिस तरह हाँ स्टूडियो वाले हैं। हाँ तो उसके लिए प्रॉपर आपको एक पीसफुल माइंड, पीसफुल प्लेस चाहिए, तभी आपको पोइट्री आती है लिखने के लिए। हाँ आप यूं नहीं रोड पे चलते हुए काम हाँ करते हुए आप नहीं कर सकते ये हाँ। चीज़, ठीक। अच्छा, तो वो उसके लिए भी आपको इसमें चाहिए भी हो। मैं आपको बताता हूँ कि ये हुआ था जब स्टार्टिंग किया ना म्यूजिक की, तो मेरे अब्बा ने मुझे कहा था कि पुत्र गानों का क्या बना। हम्म। तो फिर दैट टाइम आई रियलाइज कि यार वाकई जो 2 साल आपके गुजर फादर गए। भी पोइट हैं, मेरे शायरी फादर लिखते हैं बहुत तो यानी, फिर हाँ, ठीक यानी है, कि तो वो पाकिस्तान के आपके बड़े ब्लड में फेमस भी, पोइट थे। आपके तो ब्लड में वो भी थे। उसी टाइम के ऊपर फिर मुझे पता चला कि हाँ यार, मैं तो म्यूजिक के लिए इधर आया था कि मैं तो भूल ही गया। तो फिर उन्होंने कहा कि पुत्र शुरू करो अगर क्वेश्चन तुम ही यानी यही कि था ना, कर इसी सकते वजह हो। से था कि इतनी हार्ड लाइफ में और इतने हाँ जिसमें आप अराउंड द क्लॉक आप काम हाँ। कर रहे हो, कॉलेज भी कर रहे हो, अपनी एजुकेशन भी मैनेज कर रहे हो, उस सब में से इसके लिए अपने शौक के लिए टाइम निकालना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो उसका जाता फिर है। ऐसे हुआ कि अब वो एक बात कहा करते थे कि बेटे जो ख्वाब है ना, वो ये नहीं कि सोते हुए है, हम्म। ख्वाब वो है जो जो जाग के हम्म। चेस किया जाए, ठीक है। सही। तो ये बात थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर इस तरह का लूप होल निकाला कि यार हाउ टू मेक सॉन्ग ना। तो हम्म। मैंने एक स्ट्रक्चर जो है उसका पता था कि कैसे बनता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे पास फ्री आर होते हैं, जैसे कि मैंने अपने म्यूजिक को देने हैं, तो मैं बीट कस्टमाइज जो है वो बना लेता हूँ, ड्राफ्ट उसका रेडी कर लेता हूँ। ज़ाहिर बात है जब ऊबर एक्स करते हैं तो गाड़ी में हमारे स्पीकर्स होते हैं, उनमें प्लग करके देन फिर मैं जब कस्टमर साथ होते हैं उनको बीट चेक कराता हूँ कि हाँ बताओ ये अच्छी लग रही है कि नहीं। हम्म। तो जिनको लग रही होती है वो कहते हैं हाँ अच्छी लग रही है, देन फिर मैं उसके ऊपर मेलोडी बनाता हूँ गाड़ी में बैठा। तो ठीक। ज़ाहिर बात है एवरीथिंग इज रिकॉर्डिंग ऑन दैट टाइम। हम्म। तो फिर जब रिकॉर्डिंग होती है तो फिर उस रिकॉर्डिंग का वंस मेलोडी देन वो रिकॉर्डिंग की होती है। तो इसी तरीके से ही फिर उसको जब स्टूडियो में जाके, तो अल्लाह ताला ने एक कुदरती चीज़ दी है कि नेचुरली वो चीज़ आ आ जाती है, जाते हैं। कि एक चलिए, फ्री स्टाइलिंग हो जाती है कि यार वो चीज़ है। जैसा आपने बताया कि जब आप बाहर आते हो, किसी भी कंट्री आते हो, एशियंस खास तौर पे हम लोग जब हम वापस जाते हैं तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल मिलता है। हाँ। वो मतलब मज़ा भी आता है उसको हम्म। एंजॉय करने का, जब आप आगे आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके नेबर्स, आपके जितने भी रिलेटिव हैं वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाइप देते हैं। सही सही बात। जब आप इस सारी चीज़ के साथ म्यूज़िक में आए थे, दोबारा आपने प्रॉपर प्रोफेशनली म्यूज़िक स्टार्ट किया, जिस तरह आपका माशाल्लाह यूट्यूब चैनल है, अच्छे हम्म। सब्सक्राइबर हैं आपके पास, कैसा आपको फ़ील हुआ? मतलब क्या रिस्पॉन्स मिला वहाँ पे आपको उसके बारे में? लोगों ने क्या रिस्पॉन्स दिया? पहला जैसे गाना बीट जो अभी था। आपने बताया कि हाँ आप लोगों को सुनाते हो रास्ते में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा लैंग्वेज डिफरेंस हाँ, है, वो डिफरेंस ठीक है है? तो तो वो वो चीज़ मैनेज ज़्यादातर नहीं हाँ होती। मैनेज नहीं व्हाट होती। अबाउट द पाकिस्तानीज़, द गाय हू इज़ जस्ट फॉलोइंग यू फ्रॉम द अच्छा, बैक एंड अब जिस तरह से हम आज वीडियो बना रहे हैं, जो मेरा पहला गाना था ना वो उसका नाम था आजिज़ी। हुँ। तो वो जो गाना था ना वो प्रॉपर बाहर की लाइफ के ऊपर ही था, कि पहला गाना मैंने था कि यार वो मैंने बनाना, तो मैंने बाहर की जो जितनी स्ट्रगल है ना वो मैंने, यानी कि वो था कि पंजाबी खून मेरा करो ख्वाहिशें पूरी, मैं इस तरह से करके मैंने वो प्रॉपर वो बनाया था, यानी कि। ये साउंड्स लाइक अ रैप, मतलब आप म्यूज़िक में क्या-क्या करते हैं? रैप भी करते हैं या मैं सिर्फ़ रैप सिंग? भी करता हूँ, मैं मेलोडी भी करता हूँ, क्लासिकल सिंगिंग भी कर लेता हूँ मैं। तो यानी कि और ऑल ओवर इंस्ट्रूमेंट द में थिंग। क्या-क्या चीज़ कुछ बजाना? नहीं, इंस्ट्रूमेंट में मुझे अभी तक कुछ भी नहीं। मैं ओके। गिटार सीखने की बहुत कोशिश किया, लेकिन इट्स अ वेरी मच कॉम्प्लेक्स, और सैल्यूट टू दोज गाइस हु कैन इजीली प्ले इट। तो मैं मुझसे नहीं होता, तो इसीलिए मैं शायद मैंने अभी दिल लगा के सीखा नहीं है। सो मोर इनटू सॉन्ग राइटिंग या गाना बनाना या कस्टम बीट्स तैयार करनी या ड्राफ्ट वगैरह तैयार तो करने। आप इंस्पायर तो किस चीज़ से होते हैं नए गाने के लिए? इंस्पिरेशन क्या लेते हैं या क्या होती है आपकी इंस्पिरेशन मोस्टली? क्योंकि अमूमन मैंने जो सुना है, जो मेरी नॉलेज है म्यूज़िक के बारे में, हालाँकि मैं इतना ज़्यादा नहीं है। एवरी पोएट और एवरी जो सिंगर है वो यही कहता है कि यार मैंने फलां चीज़ से इंस्पायर हुआ, या उस चीज़ को, या यहाँ जाना था नेचुरल से इंस्पायर हुआ, नेचर से। आपको किस चीज़ से इंस्पिरेशन मिलती है? क्योंकि बता आप रहे हैं जिस तरह आप उबर एक्स में हैं, हाँ मतलब आप ड्राइव कर रहे हैं, तो ड्राइव करते हुए यही टेंशन होती है कि यार यहाँ ना लग जाए, यहाँ ना हाँ। लग जाए। तो ये मल्टीटास्किंग थिंग है, अल्लाह ताला ने शायद थोड़ी सी सलाहियत दी है मुझे। तो मैं वर्क कर रहा हूँ एक एल्बम पे, वो मेरे सारे के सारे मेरे फादर की गज़लें लिखी हुई हैं। ओके। सो उधर बैठे बैठे ख्याल आया कि चलो यार एक ड्राफ्ट बीट गिटार सिंपल तैयार किया है, तो क्यों ना अब्बू की कोई गज़ल उसके पढ़ी, यानी कि उसके ऊपर पढ़ी जाए। तो फिर मैंने वो तैयार की, तो वो बहुत अच्छी यानी कि उसके ऊपर तैयार हुई, तो मैं क्या, व्हाई नॉट देन एल्बम।
तो फिर अभी मैंने वो 4 गाने जो हैं वो अब्बू की गज़लें ही हैं, उसको मैंने तैयार किया है, तो वो तैयार करके देन मैं फिर इंशाल्लाह ताला वो भी रिलीज़ करूँगा। तो इसी तरह से चलता आता है, पहला गाना लगा कि हाँ यार ऑस्ट्रेलिया की लाइफ़ पे बनाना चाहिए, बनाया, फिर उसके बाद सोच बनाया, देन फिर कहानी और देन फिर आगे जब अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे फ़ादर की डेथ हुई हाँ, थी, पता चला, बड़ा तो अफ़सोस हुआ उस था। टाइम के ऊपर मैं पाकिस्तान नहीं जा सका था ड्यू टू बॉर्डर जो रिस्ट्रिक्शन थी। तो कोविड उस की। टाइम पे भी मैंने फिर अपना एक सूरत-ए-हाल गाना था, वो मैंने अपने अब्बू के लिए लिखा था। मुझे अपने अब्बू से बड़ा प्यार था। तो इट्स अ वेरी मच थिंग और मैं यही लोगों को कहूँगा कि भाई अगर आप आ रहे हो परदेस आ रहे हो तो ये बात याद रख के आओ कि आपको फिर जिगरा 2 इंच का नहीं चाहिए। हुँ, आपको कम से कम वो 100 इंच का जिगरा चाहिए क्योंकि पीछे कुछ भी हो सकता है और कि लाइफ हमेशा आपके रास्ते में नहीं होगी कि आपको ना चाहते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, सहनी पड़ेंगी। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनके साथ मेरी बहुत सारी कंडोलेंसेस हैं जिनके आए दिन पेरेंट कभी किसी की डेथ हो जाती है, कभी किसी की डेथ हो जाती है। तो परदेसी बनना इतना आसान नहीं होता। वो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कैसे वेलकम करता है? बहुत अच्छे तरीके से, मेरे ख़्याल से कि बहुत अच्छे तरीके से कि ऑस्ट्रेलिया वाहिद कंट्री है जहाँ पे आपको रुलना नहीं पड़ता जाके। कि आप ईज़िली आते हो, हुँ, हुँ। आके आप यानी कि एक होता है रुलना कि यार जॉब ही नहीं मिल रही। जस्ट लाइक कनाडा इन दिनों में कनाडा जैसे के जॉब नहीं मिल जॉब ही रही। नहीं मिल रही कि ठीक है। 3-3 महीने घर में बैठे हैं, पाउंड ही नहीं बन रहे, अगर बन भी रहे हैं तो वो कोई गाफा जो है वो उनकी दिहाड़ी खा जा रहा है या वो कोई दे नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया इस मामले में बड़ा सिक्योर है कि आप इजीली आके इधर गाड़ी भी परचेज कर सकते हैं। जैसे मेरा बड़ा एक वो फनी सीन है कि मैं जब आया था ना उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे गाड़ी के। तो मैं वोडाफ़ोन पे आपको पता है हुँ, प्लान पे है तो 11 प्रो मैक्स आया था फ़ोन। हुँ। तो मैंने वो क्या किया था मैंने उससे पकड़ा प्लान के ऊपर वो फ़ोन लिया देन मैंने जाके वो जो था वो सेल कर दिया मैंने बाहर और उस वो मुझे कैश दे गया $2000। मैं गया मैंने मार्केट प्लेस से वहीं जाके गाड़ी गाड़ी उठा ली। खरीदी और मैंने काम स्टार्ट कर दिया। और मैंने वो आई थिंक विदिन आई थिंक 1 मंथ और 2 मंथ मैंने वो पैसे जो थे वो दे भी दिए। तो इट्स अ वेरी मच कि अगर आपके पास ब्रेन है ना तो आप ऑस्ट्रेलिया में रुलते नहीं हो। आप अपना जो है वो कमाना जो खाना-पीना ना वो आप कर ही लोगे। जो बंदा ऑस्ट्रेलिया में भूखा मर गया ना तो समझो कि उसने आके इधर मेहनत ही नहीं की या उसने हाथ-पाँव ही नहीं मारे। क्योंकि आप नहीं मरते इधर, हर चीज़ के तो प्लान हो जाते हैं इधर। सब कुछ होता तो है। आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है और मैं इसीलिए इधर पैसे की इतनी वर्थ को समझता भी नहीं क्योंकि पैसा हमेशा वर्थ उसी चीज़ की बनाता है जो आप कोई चीज़ ले ना सकें। जैसे कि पाकिस्तान है, अगर आपको हॉस्पिटल में जाना है तो यू शुड हैव अ मनी। हुँ, आपको गाड़ी लेनी है, यू शुड हैव अ मनी। हुँ। कोई भी चीज़ आपको करनी है जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी है, यू शुड हैव अ मनी बिफोर हैंड। लेकिन अगर इधर आप बीमार हो जाते हो, आप हॉस्पिटल जा रहे हो, दे डोंट गोना आस्क मनी। उन्होंने आपसे इंश्योरेंस का कार्ड लेना है, इंश्योरेंस ने क्लेम कर देना है। राइट नाउ आप अभी उठोगे, थोड़ा-सा डिपॉज़िट दोगे, जाके आप $1,00,000 तक की गाड़ी निकाल सकते निकाल हो सकते जाके हो। ठीक और आप बात है। उसके बाद कोई ना करो, आप पे करते रहो। हुँ। तो खाना-पीना एवरीथिंग आपका इज़ इसी ईज़ी टू तरह बी यानी कि इंस्टॉलमेंट फॉर दैट हाँ, वन, या? तो फिर जब इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत ज़िंदगी के लिए जब पैसा चाहिए ही नहीं, तो पैसे की फिर वर्थ ही नहीं है। इसीलिए तो हर बंदा इधर वो यानी कि ना हैंड टू माउथ ही रहता है कि वो जितनी ज़रूरत है उतना कमा लिया अदरवाइज़ वो सही यानी है, कि चलता सही। रहता है। मतलब इन लाइक एट द एंड आप ये कहना चाहते हो कि अगर आप में थोड़ी बहुत ही भी वर्थ है अपने आप हाँ, को स्ट्रगल करने की, आप हाँ, स्ट्रगल टाइम हाँ। गुज़ार सकते हो, हुँ, तो आप एक अच्छी लाइफ़ जी सकते हो हुँ। ऑस्ट्रेलिया में। दैट्स गुड। देखिए, वक़्त की एक ही ख़ासियत है जो मैंने इधर आके लेसन देखा है कि इट ऑलवेज़ पास। हुँ, डज़न्ट मैटर अगर आपका अच्छा वक़्त नहीं रहा ना तो रहना बुरा भी बुरा नहीं भी है। नहीं है। सही तो है। टाइम ऑलवेज़ पास तो अगर अच्छे दिन गुज़र गए या बुरे दिन हैं तो अच्छे दिन फिर सो एट द आएँगे। एंड लाइक अब हमारा टाइम भी थोड़ा शॉर्ट है, तो इसमें एट द एंड आप एज़ क्योंकि आप बिल्कुल न्यू फ्रेश कमर हैं, तो इस पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जो हमारे न्यू लड़के लड़कियां या जो भी आना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया या आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया रहना, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि भाई क्या सोच के आए, माइंड में क्या रखें और कितना एक स्ट्रगल होगी या क्या नहीं होगा, लाइफ कितनी की ईजी है यहाँ पे या कितनी ईजी बनाई जा सकती है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ़ यानी कि एक मुख्तसर से जुमला में हम्म। इस चीज़ को फ़िनिश करूँगा कि मेरे अब्बा भी मरहूम कहा करते थे कि बेटा ऑलवेज़ गो विद द फ्लो। ओके। कि आप आओ, जिस तरह से ज़िंदगी आपको इधर मोड़ रही है ना, मुड़ते जाओ। सलाहियत पैदा करो बेंड होने की। अगर आप झुके हुए पौधों को ही या दरख्तों को ही फल लगते हैं। हम्म। आप बस झुको तो इट विल बी तो जो बंदा इधर आ गया ना, वो कर ही जाता है। आप आओगे एयरपोर्ट से इधर आओगे, सुकून से घर आओगे, पहले दिन आपको लग रहा होगा कि यार जॉब ही नहीं है, दूसरे दिन जॉब हो जाएगी, तीसरे दिन हो जाएगी। फिर आपको लगेगा कि यार वो पैसे नहीं बन रहे, फिर आपको वीकली तनख्वाह भी आनी शुरू होएगी। देन फिर आप मैरिजेस, इधर मैरिज, फिर घर, वो फिर पीआर, सही फिर है। वो ज़िंदगी का एक तो फिर सिलसिला वक्त के चलता साथ ही साथ जाता है। जो तो नया नया दरवाजा खुलता रहता है, हाँ, बंदा तो देखता वो जाता है। जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है? और अल्लाह ताला की जो होती है ना नेमत उससे कभी वो करना नहीं मायूस नहीं होना चाहिए। अगर वो एक दरख्त पे बैठी चिड़िया को गिरने नहीं देता, हम्म। तो आप तो फिर सोई उसकी हुई बनाई चिड़िया। हुई बहुत पसंदीदा मखलूक है। तो यही चीज़ होती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
आपको बस इतना कहना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से भी मैं कि आएँ, बहुत अच्छी कंट्री है, आपको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करती है। आप अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन तब कर सकते हैं अगर आप वर्थी हैं, यानी अगर आप में स्ट्रगल करने की हिम्मत है।